क्या वो लड़का दोस्त बनेगा यूसुफ का? ये एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं वो सनग्लासेस वाले लड़के को सिलेक्ट कर लेते हैं और एक जन मोटे वाले लड़के के पास आते हैं और कहते हैं हमें जो चाहिए था वो मिल गया है, आगे हम ऑडिशन नहीं ले रहे। ये बात सुनकर वो मोटा लड़का दुखी हो जाता है और एक चांस के लिए विनती करता है पर वो नहीं मानते। आगे हम देखते हैं वो मोटा लड़का बस में घर जा रहा होता है और मन में कहता है ये दुनिया में कोई भी मेरा आवाज सुनना नहीं चाहता, कितने भी बड़े सपने देख लूं पर किस्मत मेरी औकात दिखाई देती है और मैं जो लिखता हूँ और वही गाने लगता हूँ। आगे सीन चेंज होता है, हम उसे अपने घर पर देखते हैं जहाँ पर प्रैक्टिस करता है। आगे सीन चेंज होता है, हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर यूसुफ वो मोटे लड़के को कहता है कैसे हो दकवा? दकवा वो मोटे लड़के का नाम है। यूसुफ कहता है तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? तभी दो लड़कियां आपस में बात करते हैं और कहते हैं देखो तो यूसुफ तो दकवा जैसे लड़के से भी बात करता है। एक जन कहती है अरे स्कूल में एक दो जोकर से दोस्ती करना अच्छा है। ये सुन के दकवा कहता है तुम मेरे दोस्त बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? लोग हमें देखकर अजीब अजीब बात करते हैं और चला जाता है। आगे देखते हैं दकवा लिरिक्स लिख रहा होता है, तभी वो सनग्लासेस वाला लड़का और उसका दोस्त वहाँ आते हैं और दकवा को लात मारते हैं और कहते हैं क्या फायदा रैप लिखने का, और जोर से लात मारता है। आगे सीन चेंज होता है, दकवा अपने दुकान पहुंचता है जहाँ पर उसकी दादी खाना बेचती है। तुम आ गए बेटा, तुम क्या खाओगे बेटा वो बताओ? दकवा कहता है कुछ नहीं दादी जी, बेचने के लिए मुझे नहीं चाहिए। और तभी वो सनग्लासेस वाला लड़का अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आता है और कहता है क्या रे मोटे तू इधर ही रहता है क्या? उसकी दादी कहते हैं अरे वाह मेरे बच्चे के दोस्त आए। वो सब कहते हैं हाँ हम एक ही क्लास में, और उन्हें दादी खाना देती है और वो टूट पड़ते हैं खाने पर और दुकान की सब चीजें खा लेते हैं, पर असल में वो दादी को लगता है ये सब दकवा के दोस्त है। आगे दादी उन्हें खाना पैक करके भी देती है और वो चले जाते हैं। जाते जाते वो बोलते हैं बिगड़े खाना। वो सब देखकर दकवा दुखी हो जाता है और रोता है। आगे सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वो तीन लड़के को और कहते हैं अरे यार वो खाना खाकर मुझे 3 बार टॉयलेट जाना पड़ा, और भी उल्टे सीधे बातें करते हैं। और तभी सनग्लासेस वाला लड़का आता है और दकवा के बाल पकड़कर बोलता है रास्ते में क्यों खड़ा है, ये तेरा बाप का रास्ता है क्या? आगे सीन चेंज होता है, हम कैफेटेरिया में देखते हैं लड़कियां यूसुफ को देखकर अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो 3 गुंडे लड़कों को जो दकवा को मारते हैं और परेशान करते हैं और कहते हैं देखो इसे स्कूल के फेस्ट में गाना गाना है इसे, और उसका पार्टिसिपेशन फॉर्म फाड़ देते हैं और उल्टे सीधे बोलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जियो यूसुफ से कहता है तुमसे दोस्ती करने से पहले मेरी भी हालत ऐसे ही था, ये लोग बहुत बुरे हैं। और देखते हैं और आगे देखते हैं वो 3 लड़के दकवा को मारते ही जा रहे थे और यूसुफ ये सब देखकर सब कुछ सोचने लगता है जो उसके साथ पहले हो चुका है। और आगे देखते हैं यूसुफ उनके पास जाता है, वो सनग्लासेस वाला लड़का कहता है तुम दोनों क्यों आए हो? और हम देखते हैं जेहोंग भी आया है, जिनसुंग भी आता है यूसुफ और जेहोंग को हेल्प करने के लिए। आगे यूसुफ कहता है वो 3 गुंडों से मैं इसे दकवा के साथ खाना खाना चाहता हूँ, इसलिए तुम उसे मेरे साथ जाने दो। वो 3 गुंडे कहते हैं तुझे पता है तू किससे उलझ रहा है? तभी वहाँ पर वास्प आता है और कहता है तुझे पता है तू किससे उलझ रहा है? वो 3 गुंडे लड़कों को कहता है। आगे वो सनग्लासेस वाला लड़का कहता है अरे तू घर पे था ना, मैंने सुना तू पूरी गैंग के साथ अकेला ही भिड़ गया। वास्प कहता है गैंग के साथ तो नहीं। यूसुफ मन ही मन कहता है ये मेरे वजह से इतने दिन से घर पर था, ये मुझसे बदला तो नहीं लेना चाहता। आगे वास्प को फोन बमजी को देता है और कहता है फोन का ध्यान रखना बमजी, पिछली बार मेरी स्क्रीन टूट गई थी, नई स्क्रीन लगाने में बहुत खर्चा आता है। और वास्प को गुंडे लड़कों को कहता है अपना सनग्लास उतार, देख मैं तेरा सनग्लासेस तोड़ना नहीं चाहता। क्या हुआ आप दिखाना दादागिरी? ये सुन के वो लड़का गुस्सा होने लगता है और कहता है पता नहीं इन्हें दूसरों के मामले में दखल अंदाज क्यों करते हैं, और खाने के थाली को लात मारते हैं और कहता है बात यहाँ खत्म नहीं हुई, और चले जाते हैं। आगे यूसुफ वास्को से कहता है उस दिन के लिए सॉरी। वास्को कहता है तू ये लड़के को बचाने क्यों आया? यूसुफ कहता है ये हालत में देख नहीं पा रहा था। वास्को कहता है ऐसी बात है तो उस दिन अपने दोस्त को नौकर की तरह आधी रात में अपने दोस्तों से पिटवा क्यों रहा था? और कहता है बहुत हुआ, बंद कर अपना नाटक। यूसुफ कहता है पर मेरी बात तो सुनिए। तभी बमजी वास्को को लेकर वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं यूसुफ दकवा के पास जाता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना? और आगे सीन चेंज होता है, यूसुफ अपने घर पर होता है और सोचता है मुझे तंग करना छोड़ दिया है, पर जिस हालत से मैं गुजरा हूँ वो आज भी दूसरे लोग सह रहे हैं। और आगे सीन चेंज होता है, हम देखते हैं स्कूल के एंट्रेंस का सीन जहाँ पर यूसुफ खड़ा होता है। तभी दकवा आता है, यूसुफ उसे कहता है कैसे हो, और उसे वो फॉर्म देता है जो लड़कों ने फाड़ दिया था। यूसुफ स्टिक करके लाया होता है। दकवा कहता है ये सब क्यों कर रहे हो? अच्छा होने का दिखावा कर रहे हो? अच्छा होने का दिखावा बंद करो, तुम्हें हीरो बनने का शौक है ना? तो बताओ तुम मेरे जैसे कैसे हो? सच तो ये है कि तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। कोई बात नहीं, तुम भी मेरा फायदा उठा लो, बचपन से सब लोग यही करते आए, इससे तो मैं जिंदगी में और आगे बढ़ता रहूंगा। लोग मुझे कितना भी तंग करे, मेरा रैप उतना ही अच्छा होता जाएगा, एमिनेम की तरह जो दुनिया का बेस्ट रैपर है। लोग उसकी गरीबी का मजाक बनाते थे और उसके रैप की वजह से दुनिया उसे जानते हैं, उसका रैप लोग दिल से महसूस कर सकते हैं। आगे सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं हानल यूसुफ से कहती है आज शाम तुम क्या कर रहे हो? यूसुफ कहता है आज शाम क्लास साफ करने की ड्यूटी मेरी है। और यूसुफ
पीछे एक दीवार पे एक पोस्टर देखता है और कहता है ये क्या है। अर्नल कहती है जिन्हें फेस्टिवल में परफॉर्म करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और कहती है तुम भी परफॉर्म करना, बस हाँ कह दो तुम ही जीतोगे। यूसुक कहता है फिलहाल मुझे जाकर क्लास साफ करना है। आगे हम देखते हैं यूसुक क्लास साफ कर रहा होता है और सोचता है सोचा नहीं था कि कोई ऐसा भी बोलेगा, पर परफॉर्म कैसे करूं। और आगे वो फटक से विंडो खोलता है और आगे हम देखते हैं सुरीली मीठी आवाज में यूसुक गाना गाता है जो दकवा को सुनाई दे रही थी। और जल्दी से दकवा यूसुक के क्लास में आ जाता है और देखता है वो गाना यूसुक गा रहा था और बोलता है यूसुक। यूसुक थोड़ा घबरा जाता है और कहता है अरे दकवा तुम कब आए। अगर दकवा कहता है तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट करो। ये सुन के यूसुक कहता है क्या, और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अरिगातो गोजाइमासु। あらあら、さようなら。